कोरोना वायरस पर जारी शोध अनुसंधान के बीच एक और अहम जानकारी सामने आई। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि जिन बच्चों को मौसमी संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती है, वो कोरोना के गंभीर संक्रमण की चपेट में नहीं आते। ऐसे बच्चों में कोरोना के लक्षण भी कम दिखाई देते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि अगर किसी बच्चे को फ्लू से बचने का टीका लगाया जाता है और अगर वो कोरोना की चपेट में आ जाए तो अन्य के मुकाबले उसे ज्यादा गंभीर समस्याएं नहीं झेलनी पड़ेगी। इस अध्ययन की शोधकर्ता और अमेरिका की मिसौरी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अंजलि पटवर्धन ने कहा, ये ज्ञातव्य है कि एक वायरस के विकास को पिछले वायरल संक्रमण से बाधित किया जा सकता है। इसे वायरस का हस्तक्षेप भी कहा जाता है और ये तब भी हो सकता है जब पहला हमलावर वायरस निष्क्रिय अवस्था में हो। ये ठीक वैसा ही है जैसा फ्लू वैक्सीन के मामले में होता है। जनरल क्यूरियस में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने प्रत्येक मरीज में इन्फ्लुएंजा टीकाकरण इतिहास को निर्धारित करने के लिए कोविड-19 की चपेट में आ चुके 905 बाल रोगियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कोविड-19 वाले जिन बच्चों को न्यूमोकोकल वैक्सीन दी गई थी, उनमें ज्यादातर बच्चे बिना लक्षण वाले संक्रमण से ग्रसित थे। पटवर्धन ने कहा, बच्चों की आबादी पर यह शोध महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे वायरल प्रसारण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के साथ साथ अन्य वायरस के संबंध और सह अस्तित्व को समझने, बच्चों के टीकाकरण की स्थिति को जानने और सवेरतम परिणाम प्राप्त करने के लिए सही रणनीतियों को बनाने में ये अध्ययन मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में कोरोना के लक्षणों के बीच संबंध का पता लगाना भी ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।